आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के 28वें वचन से है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। नॉलेज ऑफ द होली नाम की अपनी पुस्तक में A.W. टॉसर ने परमेश्वर की प्रभुता और मनुष्य के अंदर जो इच्छा है उन दोनों के बीच के फर्क के बारे में बताया है। एक जहाज जब समंदर में यात्रा करता है तो वो कहाँ पर जाकर पहुंचेगा इस बात का निर्णय या तो उस जहाज के मालिक लेते हैं या तो फिर अधिकारी। ये जहाज कहाँ जाकर पहुंचेगा इस बात को पहले से ही तय किया जा चुका होता है, जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। परंतु उस जहाज में जो बहुत सारे यात्री मौजूद थे उन पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई थी। वो कैसे बैठेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे चलेंगे फिरेंगे, या तो फिर उन्हें जंजीरों से नहीं बांधा गया था। उन्हें पूरी तरीके से आज़ादी मिली हुई थी। परंतु इन सब के बीच में उन्हें इस बात को याद रखना होगा कि वो बड़ा सा जहाज जिसमें वो यात्रा कर रहे हैं पहले से ही नियुक्त किए गए एक जगह की ओर उन्हें लेके जा रही है। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, इतनी बड़ी पृथ्वी को बनाकर उसमें रहने वाले मनुष्यों को अपने हिसाब से जीने की आजादी देने वाले परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को अपने हिसाब से चलाते हैं। इसी को परमेश्वर की प्रभुता कहा जाता है। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। और उसके साथ ही परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को अपनी उस योजना के अनुसार जिसे उन्होंने पहले से ही बना रखी है उनकी भलाई के लिए उस रास्ते पर चलाते हैं। परमेश्वर ने जिन भलाइयों को हमारे जीवन में करने की योजना रखी है उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। जी हाँ, परमेश्वर जिसे करना चाहते हैं वो कभी भी नहीं टल सकता। यूसुफ को बचपन से ही अपने जीवन में हर तरीके की आजादी मिली हुई थी। जब वो पोतीफार के घर में थे तब उन्होंने पवित्रता को चुना, वहीं जब वो अपने पिता के घर में थे तो उन्होंने आशीष को चुना। अपने जीवन में अपनी हर एक उम्र के पड़ाव में उन्होंने जिन जिन हालात और परिस्थितियों का सामना किया, परमेश्वर ने उन सबों को पहले से नियुक्त करके रखा था। यूसुफ के भाइयों का उससे नफरत करना, उसे गड्ढे में फेंक देना, मिद्यानियों के हाथों में उसे बेच देना, पोतीबार के घर में उसका गुलाम के तौर पर जाना, जेल खाने में उसका कैदी बनकर रहना, इन सारी बातों को परमेश्वर ने पहले से ही उसके लिए तैयार किया था और उस योजना के निमित्त ही ये सब कुछ हुआ। ये बात बिल्कुल सच है कि अब तक यूसुफ के जीवन में केवल मुश्किल हालात ही थे, लेकिन परमेश्वर के नियुक्त योजना अनुसार ये सारी परिस्थितियां यूसुफ को एक ऊंचे स्तर तक ले जाने वाली थी। अंत में यूसुफ पूरे मिस्र देश के अधिपति बन गए और उन्हीं के द्वारा उनका परिवार अकाल से बचाया गया। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि हम भी अपनी आजादी का सही इस्तेमाल करके बुराई को नहीं, यदि भलाई को ही चुनेंगे तो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से जिस योजना को तैयार किया है उसके निमित्त वो आशीष के ऊंचे स्तर पर हमें ले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने हमें जो आजादी दी है हम उसका सही इस्तेमाल करें, उनकी योजना में बने रहे, तभी वो अपने पहले से बनाए गए उस योजना अनुसार हमें आशीषमय रास्ते पे चलाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।